अगर चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि घंटी बजी जिंगल जिंगल जिंगल। फिर एक जंग शुरू हो गई है, कौन घटाए टैक्स। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतें जनता पूछ रही है। जो ये सजा हमको मिले। और सरकार का कहना है टैक्स एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है और ये हमारी इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और सरकार की मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सेस और सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स। तो टैक्स जैसे केक का बेस हो गया और उसके ऊपर की जाने वाली आइसिंग हो गई सेस और सरचार्ज। पर ऐसे देश में जिसमें वन नेशन वन टैक्स को इतने जोर शोर से प्रमोट किया गया था, वहां पे मल्टीपल टैक्स। कंट्रोवर्सी हुई है पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। मोदी जी स्टेट से कह रहे हैं कि तुम टैक्स घटाओ और स्टेट्स कह रहे हैं सेंटर से कि तुम टैक्स घटाओ। सरकार का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्स, जिसमें इंडिविजुअल और कंपनीज की इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें वैट और जीएसटी यानी कि गब्बर सिंह टैक्स मेरा मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी शामिल है। इसके अलावा फाइन, फीस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का प्रॉफिट और डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि अपनी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेच के पैसा कमाना, जैसे अभी LIC में कुछ % हिस्सा बेच कर कमाने वाली है, वो भी इसकी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। 2017 में GST को लगाया गया और इनडायरेक्ट टैक्स उसमें सब्सिट्यूट कर दिए गए और सरकार ने उस समय अपनी कैश काउ यानी कि पेट्रोल और डीजल से आने वाली इनकम को GST के दायरे से बाहर कर दिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा साधन है और सरकार कभी भी टैक्स के रेट को चेंज करके अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकती है। पहले पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार तय करती थी, पर अब उनको मार्केट बेस कर दिया गया है और ये रेट इतने मार्केट बेस्ड हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं और इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तो मैं क्या बताऊं तो सरकार कहती है कृपया करके गूगल पे सर्च करने का कष्ट करके अपना टाइम ना खराब करें, क्योंकि वहां पे भी एरर नॉट फाउंड है। अब इसमें गलती किसकी है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। एक्चुअली में हमारे यहाँ दिखने में तो पिछले 8 साल से मोदी जी की सरकार है, पर वो एक्चुअली में है नेहरू जी की सरकार, तो जिम्मेदारी भी नेहरू जी की बनेगी। केंद्र सरकार के टैक्स का डिवोल्यूशन होता है, यानी कि कुछ हिस्से को सरकारों में, राज्य सरकारों में बांटा जाता है और सेस और सरचार्ज की इनकम नहीं बांटी जाती। वापस सुन लीजिए, सेस और सरचार्ज की इनकम स्टेट्स के साथ बांटी नहीं जाती। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? सरकार स्टेट्स के साथ कितना टैक्स का हिस्सा शेयर करेगी ये रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 41% इनकम शेयर की जाए स्टेट्स के साथ, जिसको कि हम लोग डिवोल्यूशन बोलते हैं। पर इस ड्यूरेशन में सरकार ने सेस और सरचार्ज बढ़ा दिए और सेस और सरचार्ज से आने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम भी दुगनी हो गई और ये इनकम राज्यों के साथ बांटनी नहीं थी। बढ़ते हुए सेस और सरचार्ज की वजह से ही फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि राज्य सरकारों को हायर ग्रांट इन एड और लोअर टैक्स डिवोल्यूशन देने को कहा, जिसका मतलब ग्रांट को इंक्रीज करने से था, क्योंकि सरकार की टैक्स से आने वाली आय में अब बहुत सारा परसेंटेज सेस और सरचार्जेस का भी था। नॉन फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर को मिला के केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को दिया जाने वाला पैसे का अमाउंट भी कम हुआ है कि 11-12 के 54.3% से घटकर 48.6% हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेस और सरचार्ज को बढ़ाती जा रही है, मतलब राज्यों की इनकम कम होती जा रही है। तो अगर हम इफेक्टिव रूप से देखें तो राज्य सरकारों को 41% नहीं बल्कि 30% ही मिल रहा है सर, तो उनके पास इनकम की कमी तो हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4.5 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं सेस और सरचार्ज से और 2020-21 में सेस और सरचार्ज से आने वाली इनकम का 2/3 यानी कि 2/3 पोर्शन आया है पेट्रोल और डीजल पे लगने वाले सेस और सरचार्ज से। बस हो गया। यहाँ पे जान लीजिए कि पेट्रोल और डीजल पे लगता है सरचार्ज, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस, जिसका मकसद है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जुटाना। ऐसा अनुमान है कि 2021 में रेवेन्यू 85% तक बढ़ा है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी भी लगाती है और सिर्फ इसी से आया रेवेन्यू ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ शेयर करती है। आज पेट्रोल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी का 95% रेवेन्यू और डीजल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी का 92% रेवेन्यू सिर्फ सेस और सरचार्ज से ही आता है, मतलब राज्यों के लिए बांटने के लिए बहुत कम, और इससे राज्यों की इनकम का काफी लॉस हुआ है। 2017 में ये शेयर 56 और 36% ही था। यहाँ ये भी जान लें कि सेस लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट किसी विशेष कार्य के लिए पैसा यानी कि फंड जुटाती है और उसे खर्च राज्य सरकारें ही करती हैं, पर वो ये निर्णय नहीं कर सकते कि इसे कहाँ और कैसे खर्च किया जाए, जबकि डिवोल्यूशन से आए पैसे में उनका अधिकार होता है और वो ये डिसाइड कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि कहाँ और कैसे पैसा खर्च किया जाए। अब समझा।
बहुत बार केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होने की वजह से इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। मार्च से मई 2020 के बीच में जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम हो गए थे, उस समय भी हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 और 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी और ये बेसिकली सेस के रूप में बढ़ाया गया था। इससे हुआ क्या कि ओवरऑल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। उसके बाद फरवरी 2021 में पेट्रोल पे 1.5 रुपए और डीजल पे 3 रुपए बढ़ाए गए और बेसिक एक्साइज ड्यूटी पर उतना ही अमाउंट कम कर दिया गया। इससे ओवरऑल एक्साइज ड्यूटी का रेट तो वही रहा, पर राज्यों को मिलने वाले शेयर में कमी आ गई। मगर इतना सेंटी क्यों रहे? ऐसे ही 2 रुपए पर लीटर का सब्स्टिट्यूशन 2018 के बजट में भी किया गया था। केंद्र सरकार से ग्रांट के अलावा डिवोल्यूशन भी 8% कम हुआ है, जबकि केंद्र सरकार का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 1% बढ़ा है और ये बढ़त हुई है सेस और सरचार्ज के अमाउंट बढ़ने से, जो राज्य सरकारों को नहीं दिया जाता। कोविड के समय लगे हुए लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कम हो गए। कोविड से ठीक पहले हमारे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से भी इनकम का लॉस हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार ज्यादातर राज्यों के टैक्स के लिए एक अपर लिमिट भी है और जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स को घटाती है तो इससे राज्य सरकार को जो टैक्स मिलता है वो भी कम हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स लगते हैं बेस प्राइस के ऊपर और जो फाइनल कीमत आती है उसके बाद उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स अमाउंट कम होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को भी जो टैक्स लगाने का अमाउंट मिलेगा वो भी कम हो जाएगा। जैसे अगर पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज है 32 रुपए 90 पैसे और स्टेट का वैट है 24 रुपीज 34 पैसे। अगर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए कम हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर आ जाएगा 27 रुपए 90 पैसे और स्टेट गवर्नमेंट का वैट भी घटकर 23 रुपए 99 पैसे हो जाएगा। इसी तरीके से डीजल पर सेंट्रल एक्साइज है 31 रुपए 80 पैसे का और वैट है 13 रुपए 80 पैसे। अगर एक्साइज में 10 रुपए कम हो जाए तो वैट भी घटकर 12 रुपए 70 पैसे हो जाएगा। मार्च से मई के बीच में पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज में जो बढ़त की गई वो 44 और 69% था, जो सेस और सरचार्ज के रूप में था और आपको पता भी है कि ये अमाउंट राज्यों को जाता नहीं। अप्रैल 20 में क्रूड ऑयल का रेट $65 से घट के $20 हो गया था और इसी क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल जैसे तमाम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उस समय भी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए गए थे। आपदा को अवसर में बदल सेंट्रल गवर्नमेंट का पेट्रोल और डीजल से आया रेवेन्यू 50% तक बढ़ा है, जबकि राज्यों की ये बढ़त सिर्फ 35% ही है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लगाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को बेस रेवेन्यू में 14% की गारंटीड ग्रोथ देने को कहा था अगले 5 सालों के लिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन सेस से एडिक्वेट रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पाई। कॉम्पनसेशन सेस जीएसटी के ऊपर लगाया गया था जिससे कि राज्यों को रेवेन्यू लॉस के लिए कॉम्पनसेट किया जा सके और सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यों के पैसे उधारी की व्यवस्था करनी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट का अभी भी 53,000 करोड़ देना है। कॉम्पनसेशन सेस की व्यवस्था जून 2022 में खत्म हो रही है। उसके बाद भी ये लग्जरी और डिमेरिट गुड पे लगता रहे। 2023 से 26 के बीच में इकट्ठा किए गए सेस का इस्तेमाल रीपेमेंट के लिए किया जाएगा। ऐसा अनुमान है कि इसके बाद राज्यों की इनकम में कमी आएगी। कोविड के आने के बाद से राज्य सरकारों का खर्चा काफी बढ़ गया है और इनकम की कमी से वो भी जूझ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें अपने टैक्स के अमाउंट को कम कर दें, जबकि इसका ज्यादा हिस्सा केंद्र के पास ही जाता है और अब तमाम तरीके के उल्टे सीधे रीजन देके तेल के दामों को बढ़ाया जा रहा है। एक सोल्यूशन ये भी है कि जो लोग 500-1000 पे भी लेने को तैयार हैं वो सबके लिए पेमेंट कर दें। इससे इन लोगों की मन की इच्छा पूरी हो जाएगी और गरीबों की मदद हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को दिन रात पेट्रोल पंप पे खड़े होकर लोगों को मदद करनी चाहिए। आज में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। क्या लगा देते हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।